नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज मैं आपको आपके जीवन की सारी समस्या का बस एक उपाय बताऊंगा। जी हां, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का एक उपाय है गायत्री मंत्र। किस प्रकार से आप गायत्री मंत्र के अलग अलग प्रयोग करके जीवन के नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको किस प्रकार करना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इसके जप के लिए 3 समय निर्धारित किए गए हैं, यानी जो त्रिकाल संध्या है वो कौन कौन से समय होती है ये भी जानिए। गायत्री मंत्र का जप का जो पहला समय है वह प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जाप आरंभ कर दिया जाना चाहिए, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय के पश्चात तक जो है आप मंत्र का जाप करते रहें, यानी सूर्योदय से ठीक पहले आरंभ करें और सूर्योदय के पश्चात आपका जाप पूर्ण हो, इस समय पर आपको मंत्र जाप आरंभ करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप के लिए दूसरा समय जो है वह मध्याह्न का समय है। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। और जो तीसरा समय है वह शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जाप आरंभ करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। इस 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रह करके मानसिक रूप से आपको जाप करना चाहिए, यानी मुंह से आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। आसपास बैठे लोगों को शब्द सुनाई नहीं पड़ने चाहिए, मन में मानसिक उच्चारण आप कर सकते हैं। मंत्र जाप का जब भी उच्चारण करें तो ध्यान रखिए कि खासतौर पर गायत्री मंत्र का जाप जब करते हैं तो तेज आवाज में बोल करके गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आइए, अभी तो मैंने आपको गायत्री मंत्र बताया, अब जानते हैं कि इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज को हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाने के लिए प्रेरित करे, अथवा उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस भाव के साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के प्रभाव से आप कौन कौन सी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, आइए ये मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी समस्याओं का एक समाधान है गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, इसका लाभ क्या मिलता है। गायत्री मंत्र का प्रयोग करने से चेहरे की चमक बढ़ती है और व्यक्ति का अपना जो ओज होता है, आपके अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है, जो तेज होता है, वह बढ़ता है। इस मंत्र के नियमित जाप से त्वचा में चमक आती है, नेत्रों में तेज आता है, सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर विद्यार्थी लोगों का मन पढ़ाई में ना लगे तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पढ़ने में भी इस मंत्र से बहुत फायदा मिलता है। कंसंट्रेशन में एकाग्रता की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में बहुत आसानी, बहुत सरलता, सुगमता हो जाती है। पढ़ने में यदि मन नहीं लगता हो या जो आप पढ़ते लिखते हैं, याद करते हैं, वह भूल जाते हैं, शीघ्रता से याद नहीं हो पाता है, इस प्रकार की समस्याओं से भी इस मंत्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हमारे पुराने समय में जो गुरुकुल चला करते थे, गुरुकुल में विद्यार्थी वर्ग को, बटुकों को गायत्री मंत्र का जाप जो है वह कंपल्सरी था। उन्हें गायत्री मंत्र की साधना करनी ही पड़ती थी। गायत्री मंत्र का दूसरा प्रयोग है दरिद्रता के नाश के लिए। जी हाँ, आपके कार्य में, व्यापार में, नौकरी में अगर लगातार हानि हो रही है, नुकसान होता हो, या आपके कार्य में आपको सफलता ना मिल पा रही हो, आमदनी कम होती हो और व्यय यानी आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो, तो गायत्री मंत्र का जाप ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा लाभ और फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहन करके हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करके गायत्री मंत्र के आगे और गायत्री मंत्र के पीछे श्रींग संपुट लगा करके जप करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। ये जो श्रींग संपुट है ये माँ लक्ष्मी का संपुट होता है, इसे लक्ष्मी का बीज मंत्र कहते हैं। इसके साथ ही रविवार का यदि आप व्रत किया करें तो निश्चित ही आपको लाभ और अधिक होगा।
तो आइए जानते हैं कि श्रीं संपुट लगा करके किस प्रकार गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मंत्र हो जाएगा ओम श्रीं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं। ये तो रहा व्यापार वृद्धि, नौकरी और कार्य आदि के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग। अब बात करते हैं संतान का वरदान प्राप्त करने के लिए। किसी दंपति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो या संतान से दुखी हो गए हो, संतान के जो लक्षण हैं उसके संग साथ अच्छे ना हो, अथवा संतान रोगग्रस्त हो, तो पति पत्नी दोनों को एक साथ सफेद वस्त्र धारण करके योंग बीज मंत्र लगा करके, इसका संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान संबंधी किसी भी समस्या से आपको तत्काल लाभ मिलेगा। कैसी भी स्थिति होगी, स्थिति अच्छी होने लगेगी। तो आइए जानते हैं योंग बीज लगा देने से मंत्र का क्या स्वरूप हो जाएगा। यह मंत्र इस प्रकार हो जाएगा ओम योंग भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् योंग। इस प्रकार आपको संतान सुख प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की। शत्रुओं के कारण यदि आप परेशानी झेल रहे हैं तो मंगलवार, रविवार और अमावस्या की तिथि में लाल वस्त्र पहन करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लिंग बीज लगा करके 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये जो क्लिंग बीज है ये देवी दुर्गा का बीज है। आइए जानते हैं जब आप क्लिंग बीज लगा करके उच्चारण करेंगे तो ऐसे में गायत्री मंत्र का स्वरूप क्या हो जाएगा। यह मंत्र हो जाएगा ओम क्लीं 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 भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं क्लीं क्लीं, क्लीं का जो इसमें उच्चारण है, ये क्लीं जो बीज लगेगा वह 3 बार लगेगा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार आपको जाप करना है, किस प्रकार आपको इसका क्लीं बीज का संपुट लगाना है। ओम क्लीं 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 भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं क्लीं क्लीं। ये तो बात रही शत्रु बाधा निवारण की। अब बात कर लेते हैं विवाह बाधा के निवारण की। अगर विवाह में बाधा आ रही है तो किस प्रकार आप गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का ध्यान करते हुए श्रीं बीज मंत्र का संपुट लगा करके 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं जो है वह दूर हो जाती हैं। यह साधना स्त्री हो या पुरुष हो दोनों कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे में मंत्र का स्वरूप होगा, मंत्र का उच्चारण होगा ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं। आइए अब जानते हैं रोग निवारण के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग आप किस प्रकार करें। यदि किसी रोग से मुक्ति जल्दी आप चाहते हैं या परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो गया है तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में थोड़ा सा स्वच्छ जल आप रख लीजिए, पीने वाला पानी रख लीजिए एवं उसके सामने लाल रंग का आसन बिछा करके आप बैठ जाएं और गायत्री मंत्र पे ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं आगे और पीछे दोनों में लगाना है। जाप के पश्चात जल से भरे हुए पात्र का सेवन स्वयं कर लेने से या जो व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है उस व्यक्ति को जल पिला देने से रोग नाश हो जाता है। जल्दी ही आप स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में किस प्रकार से आप उच्चारण करेंगे ये समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं क्लीं। ये तो बात रही गायत्री मंत्र के अलग अलग प्रयोगों की। अब हम आपको बताते हैं गायत्री मंत्र से आप किस प्रकार हवन करें और उस हवन के माध्यम से कैसे आप रोगनाश कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी एवं शहद को मिला करके 1000 गायत्री मंत्रों के साथ आप हवन यदि करते हैं तो चेचक, आंखों के रोग और पेट से संबंधित गंभीर रोग और समस्या जो है वह समाप्त हो जाती है। इसमें समिधाएं यानी लकड़ियां जो आप हवन में जलाने के लिए प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना चाहिए कि वह समिधाएं व लकड़ियां पीपल के वृक्ष की हो। गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा एवं घी को मिलाकर के यदि आप हवन करते हैं तो उससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र के ये बहुत सारे प्रयोग मैंने आपको बताए जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को, बाधाओं को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दूर कर सकते हैं।
इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।